ओम शांति। आज हम सुनेंगे योग बल को बढ़ाने की सहज विधि क्या है। योग बल है क्या, उसको हम बढ़ाएंगे कैसे। बाबा ने मूल्य में आज कहा है योग बल को बढ़ाएंगे, योग बल से ही सब कार्य सहज हो जाएगा। हम सब जानते हैं बाबा को याद करने से हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है। अगर आप पक्के योगी बनना चाहते हैं, योग बल को बढ़ाना चाहते हैं, एक तपस्वी जीवन बिताने चाहते, एक राजयोगी बनना चाहते हैं, निरंतर योग करना चाहते, शक्तिशाली बनना चाहते, तो ये वीडियो को जरूर अंत तक सुनिए। हम सब जानते हैं बल अनेक प्रकार के हैं, जैसे धन बल, मन बल, बाहुबल, कर्म बल, धर्म बल, जन बल, पवित्रता का बल और योग बल, ईश्वरीय बल। आज हम योग बल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और योग बल है क्या, इसको हम जमा कैसे करेंगे, बढ़ाएंगे कैसे। बहुत भाई बहन कहते हैं हम तो बाबा को बहुत बड़े प्यार से याद करते हैं, लेकिन हमारे अंदर शक्तियाँ नहीं रहती। शक्तियाँ क्यों नष्ट हो जाते हैं, हम खाली खाली क्यों अनुभव करते हैं। हम तो दिनों दिन बाबा को याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, लेकिन हमारा अंदर शक्ति नहीं रहती। क्यों, ये भी हम कारण भी सुनेंगे। हम सब जानते हैं परमपिता परमात्मा यानी प्राणेश्वर बाबा सर्वशक्तिमान है। जब हम आत्मा समझकर प्राण प्रिय परमेश्वर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं, तो परमात्मा के अंदर जो सर्व शक्तियाँ हैं, जो बल है, वो हमको प्राप्त होने लगता है। जितना हम बाबा को बड़े प्यार से याद करते जाएंगे, हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ आती जाएंगे और आत्मा में बल बढ़ता जाएगा, बल बढ़ता जाएगा और सर्व शक्तियाँ का अनुभव करते जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा है अष्ट शक्तियाँ भी प्राप्त होती है, सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इन 8 शक्तियों के साथ साथ और भी बहुत शक्तियाँ प्राप्त होती है, जैसे पवित्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, मनन करने की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति और बहुत सारे। ये सब शक्तियाँ ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है, बाबा हमें वरदान के रूप में दे देता है। बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि रूपी तार को मेरे से जोड़ो, तब जाकर आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। जैसे हम सब जानते हैं इन्वर्टर के माध्यम से हम बैटरी को चार्ज करते हैं। जब हम इन्वर्टर की जो तार है बिजली के अंदर हम प्लग को हम लगाते हैं और इन्वर्टर के माध्यम से बैटरी चार्ज होता है, इसी प्रकार आत्मा भी एक बैटरी है। जब हम परमात्मा को याद करते जाएंगे, परमात्मा के माध्यम से हम शक्ति प्राप्त होगी और आत्मा चार्ज होते जाएंगे। बहुत भाई बहन कहते हैं हम तो बाबा को याद करते हैं, फिर हम खाली खाली अनुभव क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसका मुख्य कारण है कमाते हम कम है, यानी बाबा को याद कम करते हैं और खर्चा बहुत करते हैं, यही कारण है। दूसरा है हम बाबा को तो याद तो करते हैं, उसके साथ साथ हम पाप कर्म कर देते हैं। जैसे हम सब कहते हैं माया हमारे माध्यम से पाप कर्म करा देते हैं। बाबा मूल्य में कहते हैं ब्राह्मण बनकर अगर एक भी पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड जरूर मिलेगा और हमारा खाता से माइनस हो जाएगा। और ब्राह्मण बनकर एक भी पुण्य कर्म किया तो 100 गुना हमें प्लस हो जाएगा, यानी पूर्ण पुण्य कर्म होगी। जब हम पाप कर्म कर देते हैं, माया जब हमसे पाप कर्म करा देते, तो हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं वो नष्ट हो जाता है। जैसे काम विकार में जाना, किसी को दुख देना, तंग करना, बाबा का बदनाम कर देना और छोटी छोटी पाप हम कर देते हैं। झूठ बोलना, चुरा के खा लेना और सुखों में भी हम नेगेटिव संकल्प करते हैं। ऐसे छोटे छोटे हम करते हैं।
इसी प्रकार हम खर्चा कैसे हम करते हैं, ज़्यादा बोलना, व्यर्थ बोलना, और बाबा कहते हैं व्यर्थ कर्म करना और व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ समय नष्ट न करना। समय को हम बहुत नष्ट कर देते हैं। इसलिए बाबा ने मूल्य में कहते हैं हियर नो विल, सी नो विल, डू नो विल, थिंक नो विल। इस प्रकार बाबा स्लोगन हम कहते हैं, इसको भी हम ध्यान देना। यानी हम जब ये जो व्यर्थपन है ना, उसको जब हम समाप्त करते जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते, तो वो हमारा अंदर ऑटोमेटिकली शक्ति बढ़ते जाएगी और उस समर्थ बनते जाएंगे, आत्मा शक्तिशाली अनुभव करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल में देता हूँ, आपने जरूर देखे होंगे एक व्यक्ति कम खर्चा यानी करते हैं और पैसा भी बहुत इनकम करते हैं, यानी वो इकोनॉमी वाला है, उनके अंदर जो गुण है वही उनको बचत करता है, यानी खर्चा भी कम करते हैं और इनकम ज़्यादा करते हैं। एक भी व्यक्ति होता है, दूसरा प्रकार के व्यक्ति इनकम बहुत करता है और खर्चा भी बहुत कर देते हैं, उनके पास महीने में अंत में फिर भी वो 500 रुपया नहीं बचा पाते। इसी प्रकार हम बाबा को तो बहुत याद करते हैं, लेकिन हम व्यर्थ में समय नष्ट कर देते हैं। ये सब व्यर्थ में हमारा शक्तियाँ नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा कारण है पाप कर्म कर देते हैं। इसी दो बात पर जरूर हम ध्यान देना चाहिए। अगर इन बातों पर ध्यान देंगे, जो हम कहते हैं हमारे अंदर शक्तियाँ नहीं रहती है, शक्तियाँ नष्ट हो जाते हैं और हम खाली खाली अनुभव करते हैं, परिस्थितियों को सामना नहीं कर पाते, यह सब नहीं होगा। बाबा ने मुरली में कहा है याद का चार्ट रखो और बाबा को बड़े प्यार से याद करो और याद की यात्रा को दिनों दिन बढ़ाते जाओ, देही अभिमानी बनो और सेवा भी करते जाओ। मुरली बार बार सुनो और उसको मुरली में अंदर जो पॉजिटिव थॉट है उसको विचार करते जाओ, संकल्प पावरफुल करते जाओ, तो अपने अंदर शक्तियाँ भरते जाएगी। प्यारे भाई बहन, आप अनुभव जरूर करे होंगे और भी जो नए भाई बहन है अनुभव नहीं कर पा रहे, इस बात पर ध्यान देंगे तो अपने अंदर जरूर शक्तियाँ भरेगी। बाबा मुरली में कहते हैं अंत में ये योगी बच्चे जो है ना बहुत सेवा करेंगे उनके माध्यम से। हम सब जानते आगे जो समय आ रहा है साइंस फेलोर हो जाएगा और साइलेंस बहुत काम में आने वाला है। जो योगी बच्चे हैं वो सबको सुख शांति के साथ साथ और वायुमंडल को भी शक्तिशाली करेंगे। हम सब जानते हैं योग के माध्यम से बहुत सारे बेनिफिट होता है, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। इस पर जरूर ध्यान देंगे प्यारे भाई बहन, कैसे हम योग बल को बढ़ाएंगे और किसी के ऊपर टच भी नहीं करना है। टच भी करेंगे हम देह समझ कर देह से बात करेंगे। ये सब फालतू चीज़ें जैसे टीवी देखना, ये करना, ये सब फालतू की काम छोड़ दीजिए, व्यर्थ को छोड़ दीजिए और बाबा को जितना हो सके बड़े प्यार से दिल से याद करिए। अपने अंदर शक्तियाँ ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी और आत्मा में जो खालीपन महसूस हो रहा है, जो शक्तिहीन अनुभव कर रहे हैं, वो नहीं होगा और बाबा के योगी बच्चे बनकर उभरेंगे। बाबा कहते बच्चे याद करते करते अंत में क्या होंगे, पक्के योगी बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। और बाबा से जब हम सर्व शक्तियाँ हम प्राप्त करेंगे, बाबा से सब जब ज्ञान को हम पूरा ले लेंगे, बाबा कहते बाबा को खाली करके हम छोड़ेंगे, तब जा कर के ये सब अंतिम सीन हम सब जो है ना देख पाएंगे। और योगी बच्चे तो बहुत काम में आने वाले हैं। बाबा कहते योगी बनो, पवित्र बनो, इस वरदान को हम प्राप्त कर जाएंगे। जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे ना, अपने अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। जितना हम पवित्रता की शक्ति बढ़ते जाएंगे ना, उतना हमारे अंदर शक्तियाँ बढ़ती जाएगी और जहाँ पवित्रता होगा वहाँ दैवी गुण ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, ज्ञान भी धारणा होते जाएंगे और बाबा से बुद्धि ऑटोमेटिकली लगते जाएगा, साफ होगा। योगी की जो स्लोगन आप जानते हैं ना, क्लीन और क्लियर, यही बुद्धि होता जाएगा। प्यारे भाई बहन, ये अभ्यास जरूर करिए और अंतिम सीन को जरूर देखना है। और मैंने भी योग के बारे में कुछ वीडियो भी बनाया है, आपने जरूर सुनिए और बहुत सारे वीडियो बनाएंगे कैसे हम बाबा को याद करेंगे बड़े प्यार से और पूरा पक्के योगी बनेंगे। ये मेरा अभ्यास है।
जरूर वीडियो को देखते रहिए रोज़ और अभ्यास करते रहिए, पक्के योगी बनते जाएंगे। ओम शांति।